हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के राधा रमण मंदिर के बारे में। सदियों से भगवान का संबंध चमत्कारों से रहा है और यहाँ एक कहानी है जो बिल्कुल वैसी ही लगती है। ऐसा ही कहा जाता है कि वृंदावन में श्री राधा रमण जी के मंदिर में हिंदू देवता स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन, जिसे वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में एक पवित्र शहर है। वृंदावन के मूल वन में स्थित है। इसे एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ हिंदू देवता कृष्ण ने अपना बचपन यमुना नदी के तट पर बिताया था। भगवान कृष्ण के कई आकर्षक मंदिर वहाँ मौजूद हैं, जैसे राधा वल्लभ लाल जी मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और भी बहुत कुछ। और उनमें से एक है राधा रमण जी मंदिर। लेकिन इसमें इतना विशिष्ट क्या है? खैर, यानी कि मंदिर में स्थापित मूर्ति स्वयंभू है। जी हाँ, इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद देवता ने बनाया है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण के कई रूप हैं और राधा रमण जी सभी के सबसे प्रिय रूपों में से एक है। यह मंदिर निधिवन उद्यान की सड़क के पास स्थित है। राधा रमण नाम का अर्थ ही श्री राधा रानी को प्रसन्न करने वाली है। इसके अलावा राधा रमण उन कुछ वास्तविक मूर्तियों में से एक है जो 16वीं शताब्दी से अब भी वृंदावन में मौजूद है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों 6 गोस्वामियों द्वारा निर्मित यह मंदिर वृंदावन के 7 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। राधा रमण जी की अनूठी विशेषता यह है कि भगवान का स्वयं प्रकट रूप है, जिन्होंने गोस्वामियों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने त्रिगुणात्मक या त्रिभंग मुद्रा में स्वयं को प्रदान किया। यह कहा जा सकता है कि 6 गोस्वामियों ने इस पवित्र शहर वृंदावन की स्थापना की और साथ ही उन्होंने अपने विभिन्न लेखों के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मजबूती से स्थापित किया। उन 6 गोस्वामियों से एक श्रीलाल गोपाल भट्ट स्वामी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के गायब होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी अकेला और उदास महसूस करने लगे। उस घटना के बाद गोस्वामी जी नेपाल यात्रा के लिए निकल गए। कुछ किंवदंतियाँ बताती हैं कि वह नेपाल इसलिए गए क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे एक सपने में कहा था कि यदि तुम मेरे दर्शन चाहते हो तो नेपाल आओ, जबकि कुछ कहानियाँ बताती हैं कि यह उनकी एक सामान्य यात्रा थी। नेपाल पहुंचते ही वह काली गंडकी नदी में स्नान करने चले गए। जब उन्होंने अपना कमंडल एक बर्तन नदी में डुबोया तो वह 12 शालिग्राम, भगवान विष्णु के प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शंख होता है, उससे भर गया। वह अपने बर्तन में उन 12 सीपियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उन्होंने इस महज संयोग समझा और सीपियों को वापस नदी में डाल दिया और बर्तन खाली कर दिया। हालांकि जब उन्होंने अपने बर्तन को दूसरी बार नदी में डुबोया तो यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह सीपियाँ फिर से उनके बर्तन में घुस गई हैं। इस बार वह न केवल चौंक गए बल्कि यह भी समझ गए कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है और यह भी समझ आया कि यह कोई संयोग नहीं है। अतः इस बार उन्हें अपने थैले में रख लिया और वापस वृंदावन आ गए। अब वह सीपियों को भगवान का आशीर्वाद मानकर उनकी पूजा करने लगे। लेकिन महान भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी की एक इच्छा थी कि वह भगवान की सेवा उस रूप में करे जिसे वह उन्हें सुंदर आभूषणों के साथ साथ वस्त्रों से सजा सकें। इसके अलावा वह भगवान को झूले पर बिठाने की भी इच्छा रखते थे और उन्हें ऐसे रूप में देखना चाहते थे जिससे उन्हें भगवान की विशेषताएं दिखें। वह भगवान की कमल आँखें, पैर, हाथ और अन्य असाधारण सुंदर विशेषताओं को देखना चाहते थे। फिर भी वह उन्हें कपड़ों के एक टुकड़े में रखते थे और यही नहीं, वहाँ जहाँ भी जाते थे उन्हें कपड़ों के कोने से बांधकर अपने साथ ले जाते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ एक अजीब घटना घटी। एक धनी व्यक्ति ने वृंदावन में गोस्वामी जी की संपत्ति में प्रवेश किया और उन्हें सीपियों के बदले विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्र भेंट किए। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस व्यक्ति को मना कर दिया क्योंकि वह सीपियों के साथ उनका उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन वह आदमी जिद्दी भी था, इसलिए उन्होंने प्रसाद वापस लेने से इनकार कर दिया। अंत में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गहने और पोशाक स्वीकार कर ली और उन्हें सीपियों के पास रख दिया और उन्हें ढक दिया। उस समय गोपाल जी ने अपने भगवान के सामने प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं, कृपा मुझे दर्शन दें और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। मैं आपके रूप में भुजाओं, पैरों और सुंदर कमल नेत्रों वाले आनंदमय मुस्कुराते चेहरे के साथ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास देवता हैं तो मैं उन्हें इन पोशाकों और आभूषणों से सजाने में सक्षम हो जाऊंगा। खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपनी दया और प्रेम के लिए जाने जाते हैं।
ये कहा जा सकता है कि भगवान ने इसे एक बार फिर से साबित कर दिया। हाँ, अगली सुबह जब गोपाल भट्ट ने सीपियों को देखा तो उन सीपियों के बीच भगवान श्री राधा रमण जी की मूर्ति देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। देवता की कृपा अद्वितीय थी। उनकी विशेषताएं दुनिया में ज्ञात किसी भी चीज़ से भी अधिक सुंदर लगती थी। मूर्ति छोटी हो सकती है, लेकिन यह दिखने में बेहद आकर्षक थी, क्योंकि राधा रमण जी अब दुनिया में थे। एक शंख से भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे और 11 शंख शेष रह गए थे। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि गोपाल भट्ट की खुशी की अब कोई सीमा नहीं थी। परमानंद की स्थिति में रहते हुए उसने अपने भगवान की उस रूप में पूजा भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमेशा कामना करता था। कई लोगों ने पहले दावा किया कि मूर्ति को तराशा गया है, प्रकट नहीं किया गया है। फिर भी कुछ गहन शिक्षार्थियों ने बाद में कहा कि मनुष्यों के लिए पत्थर सीप पर इतनी कुशलता से नक्काशी करना असंभव है, जिससे देवता राधा रमण जी की मूर्ति बनी है। यह वास्तव में श्री कृष्ण का चमत्कार और भक्तों के प्रति प्रेम है। राधा रमण जी की मूर्ति लगभग 30 सेंटीमीटर 1 फुट ऊंची है। देवता के पैरों और पीठ पर चक्रों के निशान हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रमण का कमल मुख श्री गोविंद जी के समान है। उनकी छाती श्री गोपीनाथ की मूर्ति की छाती के समान है और उनके चरण कमल श्री मदन मोहन जी की मूर्ति के समान है। इसके अलावा ये किंवदंती प्रसिद्ध है कि राधा रमण जी के दर्शन करने से वृंदावन के इन 3 प्रमुख देवताओं के दर्शन एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। लगभग 477 साल पहले जब मूर्ति स्थापित की गई थी, तब से मंदिर की रसोई में खाना पकाने के लिए आग लगातार जलती रही है। यह भगवान का एक और रहस्य है, इसलिए माचिस और लाइटर सहित किसी भी विदेशी चीज़ का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। किंवदंतियों से पता चलता है कि कई अन्य देवता जो भी अभी भी वृंदावन में स्थित हैं, औरंगजेब के हमलों के डर से कुछ समय के लिए शहर छोड़ गए थे, लेकिन देवता श्री राधा रमण जी ने प्रकट होने के बाद कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। और कहानी के अनुसार जब औरंगजेब के सैनिक वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर के पास आए तो उनका मानना था कि एक आवासीय निर्माण है, लेकिन मंदिर नहीं, इसलिए उन्होंने इमारत पर हमला नहीं किया। कुछ कहानियों से ये भी पता चलता है कि यह श्री राधा रमण जी की इच्छा थी, क्योंकि वह अपने सबसे प्रिय भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए उस स्थान को खाली नहीं करना चाहते थे जहाँ पहुँचे थे। हर साल राम विजयोत्सव के अवसर पर, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन भगवान रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, श्री राधा रमण जी एक विशाल चांदी के हाथी पर विजय यात्रा निकालते हैं। यह देखा जा सकता है कि श्री राधा रमण जी की तस्वीर या मंदिर में श्रीमती राधिका या राधा रानी उनके बाई और एक मुकुट के रूप में है, जिस पर राधा रानी का नाम खुदा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इस तरह गोस्वामी पुजारी श्री राधा जी और श्री रमण जी की एक साथ पूजा करते हैं। इसके अलावा गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंशंक शालिग्राम शिला की आज भी मंदिर में पूजा की जाती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की स्मृति में मंदिर में राधा रमण जी के प्राकट स्थल के बगल में उनकी समाधि स्थित है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।